एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सुंदर माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया। हे प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताता हूँ। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह किसी अन्य योनि में अर्थात भूत प्रेत पिशाच की योनि में है तो भी वह उससे मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया था और यही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने किया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। इन्हीं गंधर्वों में चित्रसेन और मालिनी के एक पुष्पवंती नाम की कन्या थी तथा पुष्पदंत भी अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान के रूप को देखकर पुष्पवंती का हृदय वहीं रुक गया और माल्यवान भी पुष्पवंती को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। दोनों देवराज इंद्र के लिए गान कर रहे थे। कभी वह गाना भूल जाते तो कभी ताल बिगड़ जाता। इस प्रकार से दोनों अपने अपने नेत्रों द्वारा प्रेम में मग्न हो गए और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र की सेवा करने के लिए वहां गान कर रहे हैं। नृत्य कभी रुक जाता तो कभी गायन रुक जाता। इस बात को देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम दोनों जाओ, धरती पर निवास करो, वहां पिशाच योनि में भटकते रहोगे। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में वहीं पिशाच योनि में भटकते रहोगे। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और वहां से गिरने लगे। स्वर्ग से गिरकर दोनों को यह भी ज्ञात नहीं रहा, दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और वहां पति पत्नी के रूप में हिमालय में कड़कती ठंड में रहने लगे। वे दोनों हमेशा दुखी रहते, कहते कि हे स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हम इस हिमालय में पिशाच योनि में भटक रहे हैं। उन दोनों को अपने श्राप का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दोनों ठंड से कभी कांपते, कभी भोजन मिलता तो कभी जल पीकर ही रह जाते। अनेक प्रकार की पीड़ा से दोनों दुखी रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वे अपने आप को इस भाव से सोचते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वे दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दैव योग से उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। जया एकादशी के नाम से विख्यात यह एकादशी सभी बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। हे युधिष्ठिर, इस बात का उन दोनों को ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने जब एकादशी की तिथि आई तो उनका मन जल ग्रहण करने को भी नहीं हुआ। वे दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे दुखी होकर बैठे हुए थे। रात्रि के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिला। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और यही सोच रहे थे कि हमें यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दुखी होकर वे सूर्यास्त तक एक पीपल पेड़ के समुख बैठे रहने लगे। उसी रात्रि को हिमालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी, जिसके कारण उन दोनों को ठंड के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दोनों रात भर जागते रहे। इस तरह से उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनके मुख में एक अलग ही चमक था। भगवान विष्णु उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी समय वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कौन सा कर्म किया है हमने जिसके कारण हमें इस योनि से मुक्ति मिली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्वों,
तुमने अपनी पिशाच योनि को मुक्त करने के लिए जया एकादशी का व्रत किया है। चाहे जाने या अनजाने में किया हो, परंतु तुमने यह व्रत विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी भान हो जाएगा। उसी समय उन दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती को अपने पूर्व जन्म के इंद्र के शाप का वर्णन याद आ गया। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वे बार बार श्री हरि का गुणगान करने लगे और जया एकादशी के व्रत की महिमा कहने लगे। वे दोनों भगवान को बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को श्राप दिया था और कहा था कि तुम दोनों पिशाच योनि को जाओगे। तुम्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिली? क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप का निवारण तो बताया ही नहीं था। इस कठोर योनि से तुम कैसे मुक्त हो गए? तब उन दोनों ने बताया कि हे प्रभु, भगवान की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया, जिसके प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि यह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है? यह भगवान श्री हरि का स्वयं तुम दोनों पर आशीर्वाद है। जाओ, तुम स्वर्ग लोक में दोनों पति पत्नी के रूप में विहार करो। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उन्हें साथ रहने की आज्ञा दे दी। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोक में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। वही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सुंदर माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया। हे प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताता हूँ। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह किसी अन्य योनि में अर्थात भूत प्रेत पिशाच की योनि में है तो भी वह उससे मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया था और यही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने किया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। इन्हीं गंधर्वों में चित्रसेन और मालिनी के एक पुष्पवंती नाम की कन्या थी तथा पुष्पदंत भी अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान के रूप को देखकर पुष्पवंती का हृदय वहीं रुक गया और माल्यवान भी पुष्पवंती को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। दोनों देवराज इंद्र के लिए गान कर रहे थे। कभी वह गाना भूल जाते तो कभी ताल बिगड़ जाता। इस प्रकार से दोनों अपने अपने नेत्रों द्वारा प्रेम में मग्न हो गए और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र की सेवा करने के लिए वहां गान कर रहे हैं। नृत्य कभी रुक जाता तो कभी गायन रुक जाता। इस बात को देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम दोनों जाओ, धरती पर निवास करो, वहां पिशाच योनि में भटकते रहोगे।
इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में वहीं पिशाच योनि में भटकते रहोगे। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और वहां से गिरने लगे। स्वर्ग से गिरकर दोनों को यह भी ज्ञात नहीं रहा, दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और वहां पति पत्नी के रूप में हिमालय में कड़कती ठंड में रहने लगे। वे दोनों हमेशा दुखी रहते, कहते कि हे स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हम इस हिमालय में पिशाच योनि में भटक रहे हैं। उन दोनों को अपने श्राप का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दोनों ठंड से कभी कांपते, कभी भोजन मिलता तो कभी जल पीकर ही रह जाते। अनेक प्रकार की पीड़ा से दोनों दुखी रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वे अपने आप को इस भाव से सोचते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वे दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दैव योग से उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। जया एकादशी के नाम से विख्यात यह एकादशी सभी बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। हे युधिष्ठिर, इस बात का उन दोनों को ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने जब एकादशी की तिथि आई तो उनका मन जल ग्रहण करने को भी नहीं हुआ। वे दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे दुखी होकर बैठे हुए थे। रात्रि के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिला। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और यही सोच रहे थे कि हमें यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दुखी होकर वे सूर्यास्त तक एक पीपल पेड़ के समीप बैठे रहने लगे। उसी रात्रि को हिमालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी, जिसके कारण उन दोनों को ठंड के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दोनों रात भर जागते रहे। इस तरह से उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनके मुख में एक अलग ही चमक था। भगवान विष्णु उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी समय वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कौन सा कर्म किया है हमने जिसके कारण हमें इस योनि से मुक्ति मिली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्वों, तुमने अपनी पिशाच योनि को मुक्त करने के लिए जया एकादशी का व्रत किया है। चाहे जाने या अनजाने में किया हो, परंतु तुमने यह व्रत विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी भान हो जाएगा। उसी समय उन दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती को अपने पूर्व जन्म के इंद्र के शाप का वर्णन याद आ गया। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वे बार बार श्री हरि का गुणगान करने लगे और जया एकादशी की व्रत की महिमा कहने लगे। वे दोनों भगवान को बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को श्राप दिया था और कहा था कि तुम दोनों पिशाच योनि को जाओगे। तुम्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिली? क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप का निवारण तो बताया ही नहीं था। इस कठोर योनि से तुम कैसे मुक्त हो गए? तब उन दोनों ने बताया कि हे प्रभु, भगवान की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया, जिसके प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे कि यह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है? यह भगवान श्री हरि का स्वयं तुम दोनों पर आशीर्वाद है। जाओ, तुम स्वर्ग लोक में दोनों पति पत्नी के रूप में विहार करो। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उन्हें साथ रहने की आज्ञा दे दी। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोक में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। वही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सुंदर माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया।
हे प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताता हूँ। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह किसी अन्य योनि में अर्थात भूत प्रेत पिशाच की योनि में है तो भी वह उससे मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया था और यही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने किया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। इन्हीं गंधर्वों में चित्रसेन और मालिनी के एक पुष्पवंती नाम की कन्या थी तथा पुष्पदंत भी अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान के रूप को देखकर पुष्पवंती का हृदय वहीं रुक गया और माल्यवान भी पुष्पवंती को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। दोनों देवराज इंद्र के लिए गान कर रहे थे। कभी वह गाना भूल जाते तो कभी ताल बिगड़ जाता। इस प्रकार से दोनों अपने अपने नेत्रों द्वारा प्रेम में मग्न हो गए और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र की सेवा करने के लिए वहां गान कर रहे हैं। नृत्य कभी रुक जाता तो कभी गायन रुक जाता। इस बात को देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम दोनों जाओ, धरती पर निवास करो, वहां पिशाच योनि में भटकते रहोगे। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में वहीं पिशाच योनि में भटकते रहोगे। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और वहां से गिरने लगे। स्वर्ग से गिरकर दोनों को यह भी ज्ञात नहीं रहा, दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और वहां पति पत्नी के रूप में हिमालय में कड़कती ठंड में रहने लगे। वे दोनों हमेशा दुखी रहते, कहते कि हे स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हम इस हिमालय में पिशाच योनि में भटक रहे हैं। उन दोनों को अपने श्राप का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दोनों ठंड से कभी कांपते, कभी भोजन मिलता तो कभी जल पीकर ही रह जाते। अनेक प्रकार की पीड़ा से दोनों दुखी रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वे अपने आप को इस भाव से सोचते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वे दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दैव योग से उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। जया एकादशी के नाम से विख्यात यह एकादशी सभी बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। हे युधिष्ठिर, इस बात का उन दोनों को ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने जब एकादशी की तिथि आई तो उनका मन जल ग्रहण करने को भी नहीं हुआ। वे दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे दुखी होकर बैठे हुए थे। रात्रि के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिला। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और यही सोच रहे थे कि हमें यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दुखी होकर वे सूर्यास्त तक एक पीपल पेड़ के समुख बैठे रहने लगे। उसी रात्रि को हिमालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी, जिसके कारण उन दोनों को ठंड के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दोनों रात भर जागते रहे। इस तरह से उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनके मुख में एक अलग ही चमक था। भगवान विष्णु उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी समय वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कौन सा कर्म किया है हमने जिसके कारण हमें इस योनि से मुक्ति मिली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्वों, तुमने अपनी पिशाच योनि को मुक्त करने के लिए जया एकादशी का व्रत किया है। चाहे जाने या अनजाने में किया हो, परंतु तुमने यह व्रत विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी भान हो जाएगा। उसी समय
उन दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती को अपने पूर्व जन्म के इंद्र के शाप का वर्णन याद आ गया। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वे बार बार श्री हरि का गुणगान करने लगे और जया एकादशी के व्रत की महिमा कहने लगे। वे दोनों भगवान को बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को श्राप दिया था और कहा था कि तुम दोनों पिशाच योनि को जाओगे। तुम्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिली, क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप का निवारण तो बताया ही नहीं था। इस कठोर योनि से तुम कैसे मुक्त हो गए। तब उन दोनों ने बताया कि हे प्रभु, भगवान की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया, जिसके प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे कि यह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भगवान श्री हरि का स्वयं तुम दोनों पर आशीर्वाद है। जाओ, तुम स्वर्ग लोक में दोनों पति पत्नी के रूप में विहार करो। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उन्हें साथ रहने की आज्ञा दे दी। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोक में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। वही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सुंदर माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया। हे प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताता हूँ। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह किसी अन्य योनि में अर्थात भूत प्रेत पिशाच की योनि में है तो भी वह उससे मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया था और यही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने किया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। इन्हीं गंधर्वों में चित्रसेन और मालिनी के एक पुष्पवंती नाम की कन्या थी तथा पुष्पदंत भी अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान के रूप को देखकर पुष्पवंती का हृदय वहीं रुक गया और माल्यवान भी पुष्पवंती को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। दोनों देवराज इंद्र के लिए गान कर रहे थे। कभी वह गाना भूल जाते तो कभी ताल बिगड़ जाता। इस प्रकार से दोनों अपने अपने नेत्रों द्वारा प्रेम में मग्न हो गए और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र की सेवा करने के लिए वहां गान कर रहे हैं। नृत्य कभी रुक जाता तो कभी गायन रुक जाता। इस बात को देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम दोनों जाओ, धरती पर निवास करो, वहां पिशाच योनि में भटकते रहोगे। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में वही पिशाच योनि में भटकते रहोगे। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और वहां से गिरने लगे। स्वर्ग से गिरकर दोनों को यह भी ज्ञात नहीं रहा, दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए
और वहां पति पत्नी के रूप में हिमालय में कड़कती ठंड में रहने लगे। वे दोनों हमेशा दुखी रहते, कहते कि हे स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हम इस हिमालय में पिशाच योनि में भटक रहे हैं। उन दोनों को अपने श्राप का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दोनों ठंड से कभी कांपते, कभी भोजन मिलता तो कभी जल पीकर ही रह जाते। अनेक प्रकार की पीड़ा से दोनों दुखी रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वे अपने आप को इस भाव से सोचते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वे दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दैव योग से उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। जया एकादशी के नाम से विख्यात यह एकादशी सभी बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। हे युधिष्ठिर, इस बात का उन दोनों को ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने जब एकादशी की तिथि आई तो उनका मन जल ग्रहण करने को भी नहीं हुआ। वे दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे दुखी होकर बैठे हुए थे। रात्रि के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिला। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और यही सोच रहे थे कि हमें यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दुखी होकर वे सूर्यास्त तक एक पीपल पेड़ के समुख बैठे रहने लगे। उसी रात्रि को हिमालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी, जिसके कारण उन दोनों को ठंड के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दोनों रात भर जागते रहे। इस तरह से उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनके मुख में एक अलग ही चमक था। भगवान विष्णु उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी समय वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कौन सा कर्म किया है हमने जिसके कारण हमें इस योनि से मुक्ति मिली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्वों, तुमने अपनी पिशाच योनि को मुक्त करने के लिए जया एकादशी का व्रत किया है। चाहे जाने या अनजाने में किया हो, परंतु तुमने यह व्रत विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी भान हो जाएगा। उसी समय उन दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती को अपने पूर्व जन्म के इंद्र के शाप का वर्णन याद आ गया। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वे बार बार श्री हरि का गुणगान करने लगे और जया एकादशी की व्रत की महिमा कहने लगे। वे दोनों भगवान को बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को श्राप दिया था और कहा था कि तुम दोनों पिशाच योनि को जाओगे। तुम्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिली? क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप का निवारण तो बताया ही नहीं था। इस कठोर योनि से तुम कैसे मुक्त हो गए? तब उन दोनों ने बताया कि हे प्रभु, भगवान की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया, जिसके प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि यह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है? यह भगवान श्री हरि का स्वयं तुम दोनों पर आशीर्वाद है। जाओ, तुम स्वर्ग लोक में दोनों पति पत्नी के रूप में विहार करो। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उन्हें साथ रहने की आज्ञा दे दी। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोक में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। वही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आपने सुंदर माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया। हे प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ मास के
शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा बताता हूँ। इस एकादशी को करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और यदि वह किसी अन्य योनि में अर्थात भूत प्रेत पिशाच की योनि में है तो भी वह उससे मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया था और यही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने किया था। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। इन्हीं गंधर्वों में चित्रसेन और मालिनी के एक पुष्पवंती नाम की कन्या थी तथा पुष्पदंत भी अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान के रूप को देखकर पुष्पवंती का हृदय वहीं रुक गया और माल्यवान भी पुष्पवंती को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। दोनों देवराज इंद्र के लिए गान कर रहे थे। कभी वह गाना भूल जाते तो कभी ताल बिगड़ जाता। इस प्रकार से दोनों अपने अपने नेत्रों द्वारा प्रेम में मग्न हो गए और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र की सेवा करने के लिए वहां गान कर रहे हैं। नृत्य कभी रुक जाता तो कभी गायन रुक जाता। इस बात को देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम दोनों जाओ, धरती पर निवास करो, वहां पिशाच योनि में भटकते रहोगे। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में वहीं पिशाच योनि में भटकते रहोगे। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और वहां से गिरने लगे। स्वर्ग से गिरकर दोनों को यह भी ज्ञात नहीं रहा, दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और वहां पति पत्नी के रूप में हिमालय में कड़कती ठंड में रहने लगे। वे दोनों हमेशा दुखी रहते, कहते कि हे स्वामी, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हम इस हिमालय में पिशाच योनि में भटक रहे हैं। उन दोनों को अपने श्राप का कोई भी ज्ञान नहीं था। वह दोनों ठंड से कभी कांपते, कभी भोजन मिलता तो कभी जल पीकर ही रह जाते। अनेक प्रकार की पीड़ा से दोनों दुखी रहने लगे। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वे अपने आप को इस भाव से सोचते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वे दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। दैवयोग से उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। जया एकादशी के नाम से विख्यात यह एकादशी सभी बुरी योनियों से मुक्ति दिलाती है। हे युधिष्ठिर, इस बात का उन दोनों को ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने जब एकादशी की तिथि आई तो उनका मन जल ग्रहण करने को भी नहीं हुआ। वे दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे दुखी होकर बैठे हुए थे। रात्रि के समय भी उन्हें भोजन नहीं मिला। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और यही सोच रहे थे कि हमें यह पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दुखी होकर वे सूर्यास्त तक एक पीपल पेड़ के समुख बैठे रहने लगे। उसी रात्रि को हिमालय में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी, जिसके कारण उन दोनों को ठंड के कारण निद्रा भी नहीं आई। दोनों रात भर जागते रहे। इस तरह से उनका रात्रि जागरण भी हो गया। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनके मुख में एक अलग ही चमक था। भगवान विष्णु उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी समय वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कौन सा कर्म किया है हमने जिसके कारण हमें इस योनि से मुक्ति मिली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गंधर्वों, तुमने अपनी पिशाच योनि को मुक्त करने के लिए जया एकादशी का व्रत किया है। चाहे जाने या अनजाने में किया हो, परंतु तुमने यह व्रत विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म का भी भान हो जाएगा। उसी समय उन दोनों गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती को अपने पूर्व जन्म के इंद्र के शाप का वर्णन याद आ गया। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वे बार बार श्री हरि का गुणगान करने लगे और जया एकादशी की व्रत की महिमा कहने लगे।
वे दोनों भगवान को बारंबार प्रणाम करके स्वर्ग लोक को गए। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र वहां विराजमान थे। दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम दोनों को श्राप दिया था और कहा था कि तुम दोनों पिशाच योनि को जाओगे। तुम्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिली, क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप का निवारण तो बताया ही नहीं था। इस कठोर योनि से तुम कैसे मुक्त हो गए। तब उन दोनों ने बताया कि हे प्रभु, भगवान की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया, जिसके प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे कि यह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भगवान श्रीहरि का स्वयं तुम दोनों पर आशीर्वाद है। जाओ, तुम स्वर्ग लोक में दोनों पति पत्नी के रूप में विहार करो। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उन्हें साथ रहने की आज्ञा दे दी। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोक में सदा सदा के लिए निवास करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। वही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। हे युधिष्ठिर, जो कोई मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य इस कथा को सच्चे हृदय से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।